ना नाजलीन से मिलने जाता था। इस दिन के बाद ना नाजलीन सही से खा पाई ना ही सो पाई थी। इसकी हालत बहुत बुरी थी। दूसरी तरफ दानियाल के जासूसों ने इसे बताया कि राशिद मलिक और आर्यान इनको बहुत मेहनत से तलाश कर रहे हैं। इसकी बात सुनकर दानियाल मुस्कुराने लगा। ढूंढने दो, अच्छे से ढूंढने दो, इससे तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। सर, वो 4 दिन बाद अपने बॉस से मिलने वाले हैं। जासूस ने बताया। यस, पता लगाओ कौन है वो कमीना। दानियाल खुशी से उछला था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरी जान। नाजरीन ने आर्यान के गाल पर होठ रखे। मैं इससे भी ज्यादा। आर्यान अब इसके ऊपर आ चुका था। इसने नाजरीन की गर्दन पर अपने लब रखे थे। नाजरीन की सिसकियां फिजा में गूंजी थी। इसने आर्यान को जोर से खुद में पींचा था। नहीं, एक दो जोरदार चिल्लाने की आवाज़ से दुराब उठ के बैठा। इसके आसपास दानियाल और हाशिम बैठे थे। दुराब तो उठ गया। सच्ची हाशिम इसकी तरफ भागा था। दानियाल दुराब के गले लगकर रोने लगा था, जबकि हाशिम भी इन्हें देखकर रोने लगा। इन दोनों के साथ लग गया। अब तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया हुआ था। मैं ठीक हूँ। दुराब इन दोनों को रोता हुआ देखकर मुस्कुराकर कहा। यार माफिया बास हूँ, इतनी जल्दी नहीं मरूंगा। इसने दोनों के बाल सहलाते हुए कहा। जब हाशिम ने इसकी पीठ पर चिपट लगाई थी तो चीखा क्यों था? दानियाल को कुछ देर पहले वाली दुराब की चीख याद आई तो इसने सवाल किया। कुछ नहीं। दुराब को दोबारा वो ख्वाब याद आया और बेड से उतरने लगा। कहाँ जा रहा है? रेस्ट कर। दानियाल ने इसे वापस बिठाया। मैं कब से यहाँ हूँ? दुराब ने सवाल किया। 12 दिन से। वाट, 12 दिन से? दुराब शॉक हुआ। बहुत रेस्ट कर लिया। अब राशिद मलिक को, आर्यान को और ख़ास तौर पर इस नाजलीन को सबक सिखाना है। दुराब ने चबा चबा कर कहा। दुराब, राशिद और आर्यान के पीछे हमने जासूस छोड़ दिए हैं। हमें पता चला इनका कोई बॉस भी है। दानियाल ने अपना प्लान शेयर किया। नाइस आइडिया ब्रो। अब सबको एक साथ मारेंगे। दुराब ने इसको दाद दी। और नाजरीन इस मेंशन के स्टोर रूम में बंद है। हाशिम ने परेशान होकर कहा। ग्रेट, सबसे पहले इसे ही सज़ा देनी है। आज इसी की वजह से मैं यहाँ हूँ। दुराब ने शैतानी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाई। दुराब, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरा ही इंतज़ार कर रहा था कि तू कब उठता है। अब तो इसे मार डाल। दानियाल ने गुस्से से कहा, जिसकी बात पर हाशिम ने नाम आंखों से दुराब को देखा। दुराब ने इसके आंसू देखे। हाशिम मुझसे बाहर जा चुका था। ओके, मैं देखता हूँ इसके साथ क्या करना है। तो जा, मुझे कुछ काम है, सोचकर दुराब ने जवाब दिया। मैं क्या करूँ? एक तरफ नाज़रीन बेकसूर है, दूसरी तरफ दुराब जो मेरा भाई है। काश नाज़रीन ने ऐसा ना किया होता। हाशिम जो कि रूम के बाहर खड़ा था पछता रहा था। अंदर दुराब मुश्किल से खड़ा था और हाशिम को ढूंढने लगा। वो पूल के पास खड़ा रो रहा था और काफ़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। तो रो क्यों रहा है? कुछ नहीं। दुराब की बात सुनकर हाशिम ने अपने आंसू साफ किए। नाज़रीन के लिए ना, जैसे दुराब ने अपने सवाल का खुद ही जवाब दिया। इससे गलती हुई है, वो बेकसूर है। हाशिम ने आहिस्ता से कहा। सो गलती हुई है तो इसकी सज़ा भी बनती है ना? दुराब ने ऊंची आवाज़ में गुस्से से कहा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। आई ट्रस्ट यू दुराब, तू जो करेगा बेहतर ही होगा। हाशिम ने कहा। थैंक्स। दुराब ने हंसकर इसे गला लगाया। वो स्टोर रूम में दाखिल हुआ था। नाज़रीन इसके अंदर बनी एक कोठरी में थी। इसने कोठरी खोली और अंदर गया। वो फर्श पर सो रही थी। दुराब इसके साथ बैठा और इसके बाल सहलाने लगा। भाई आप हो? नाज़रीन ने हाशिम समझकर उठकर अपना सर इसकी गोद में रखा। सर कैसे हैं? इसने रोज़मर्रा की तरह पहला सवाल यही किया, जिसे सुनकर दुराब ने अपना हाथ खींचा था। बोलो ना प्लीज़। तंग आकर दुराब उठकर और इसे पे पकड़कर खड़ा किया। मिसेस दुराब, ये दरिंदा वापस आ गया है। इसने चबा चबा कर अपने लफ्ज़ अदा किए। नाज़रीन झटना लगने के बाद थोड़ा पीछे हुई सर और मुस्कुराने लगी। हाँ, ये दरिंदा वापस आ गया। अब तुम तो गई। दुराब ने इसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से निकल गया। मुझे मालूम है आप मुझे नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आंसू पीते हुए इसने यकीन से कहा। दुराब यार आराम से बैठ जा, अभी तो सही से ठीक से खड़ा नहीं हुआ। दानियाल ने इसे कहा। यार मैं ठीक हूँ प्लीज़। दुराब को डॉक्टर के आने का सुनकर कफत महसूस हुई। जब भी तंग आकर उठ रहा था। नहीं, डॉक्टर आ रही हैं, तुझे चेक भी करेंगी। दानियाल ने अपना बयान दिया, जिस पर दुराब ने अपने घुटने टेके थे। इसके पास कोई चारा भी ना था। डॉक्टर ने आकर दुराब का मुआयना किया। ये अब ठीक है। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों खुश हो गए। बस कुछ दिनों तक ये दवाई खानी है। डॉक्टर ने दानियाल को पर्ची दी और दानियाल वो दवाई लेने के लिए फ़ौरन वहाँ से चला गया। ओके, अब मैं चलता हूँ। डॉक्टर जाने लगा। 1 मिनट, मुझे आपसे एक काम है। दुराब की बात सुनकर डॉक्टर रुका। जी डॉक्टर, मुझे दुनिया का बेस्ट आइज स्पेशलिस्ट चाहिए, किसी का ट्रीटमेंट करना है। दुराब ने जोश से कहा। ओके, मैं भेज दूंगा। डॉक्टर ये कहकर वहाँ से चला गया। इतने कम टाइम पर अर्जेंट आने के लिए आपका शुक्रिया। दुराब ने डॉक्टर को कहा, जो अगले ही दिन आ गया था। डॉक्टर ने इससे पूछा कि किसका इलाज करवाना है। जब दुराब ने इसे नाज़रीन की हालत के बारे में आगाह किया कि कैसे इस जहर का असर इसकी आंखों पर पड़ा था, डॉक्टर ने इसे हॉस्पिटल आने की ऑफ़र दी थी। दुराब ने इस बात से इनकार किया। आपको जो भी चाहिए वो इधर ही आ जाएगा, मैं मेंशन में अरेंज कर दूंगा। दुराब ने इसकी बात का जवाब दिया। डॉक्टर ने कल ही इलाज शुरू करने का कहा। दुराब ने डॉक्टर से यह पूछा कि इस इलाज में कितना वक्त दरकार है, तो डॉक्टर ने इसे 20 दिन का कहा, जिस पर दुराब चौंक गया। नहीं, दुराब को शौक देखकर डॉक्टर हैरान हुआ। वो खामोश रहा था। इसकी आंखें ठीक करो। मैं किसी बीमार इंसान को सजा देना पसंद नहीं करता। तुम इसकी आंखें पूरे 10 दिन में ठीक करो। दुराब की आंखों में गुस्सा लिए चबाकर अपने लफ्ज़ अदा किए।
लेकिन इलाज बहुत तकलीफदेह होता है और 20 दिन का ही है। अगर हमने 10 दिन में किया तो पेशेंट को और दर्द होगा। डॉक्टर ने इसकी मालूमात में इजाफा किया। हाँ तो इसे दो दर्द, बहुत दर्द दो इसे, यही तो मैं चाहता हूँ। दुराब ने शैतानी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई। ओके, फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आपको तो मना भी नहीं कर सकता। डॉक्टर ने मुस्कुराकर इसका कंधा थपथपाया। अगले दिन दुराब स्टोर रूम में गया तो नाज़रीन अपने घुटनों को घेर कर सो रही थी। इसकी नज़र खाने पर पड़ी जो इसने नहीं खाया था। दुराब ने पास पड़ी पानी की बाल्टी देखी और उठाकर नाज़रीन के ऊपर उंडेली थी। वो एक झटके से उठी थी। कौन है? मेरी आंखें अपना चेहरा मलते हुए इसने चीखना शुरू कर दिया। अब उठो और चलो। दुराब ने इसे अपनी गोद में उठाया। सर वो बामुश्किल कह पाई, दर्द से इसकी हालत गैर हो रही थी। दुराब इसे रूम में ले गया। हम कहाँ आए हैं? नाज़रीन ने पूछा। रूम में। नाज़रीन की बात इसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगी। हंसुमत। दुराब ने इसे बेड पर गिराया। हेलो, कोई है? दुराब ने बाहर से किसी को आवाज़ लगाई। जब मुलाजमा आई। इसे तैयार कर दो, आज इसका इलाज होने वाला है। दुराब ने मुलाजमा को हुक्म दिया। सर सच्ची में मैं फिर देख पाऊंगी? नाज़रीन ये सुनकर ही खुश होने लगी। लेट्स सी, दुराब ने नाराज़गी से कहा और चला गया। 1 घंटे बाद 2 डॉक्टर्स आ चुके थे। वो इस रूम में है और सारे अरेंजमेंट भी कर दिए हैं। इसका काफ़ी अच्छे से इलाज करना। दुराब ने इसका रूम की जानिब इशारा किया जिधर नाज़रीन थी। नाज़रीन को महसूस हुआ तो इन्हें सलाम किया। डॉक्टर ने इधर बेड पर लेटने की हिदायत दी। नाज़रीन आराम से बेड पर लेटी। इसकी हवाइयाँ तो तब उड़ी जब इसे बेड पर रस्सी की मदद से बांधा जा रहा था। क्या कर रहे हो? मेरे साथ छोड़ो मुझे। नाज़रीन ने अपने हाथ पाँव मारने शुरू कर दिए। ये ज़रूरी है? आगे से जवाब आया। नहीं, तुम लोग डॉक्टर नहीं हो। भाई सर, वो दुराब और हाशिम को आवाज़ें लगाने लगी। इसकी चीखें सुनकर दुराब वहाँ आया। क्या है सर? सर लगाया हुआ है, हाशिम नहीं है यहाँ। दुराब ने अपना गुस्से वाला चेहरा लेकर आया। सर देखें, ये लोग मुझे बांध रहे हैं। नाज़रीन ने अपने हाथ पाँव छुड़ाते हुए कहा। ये तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, चुपचाप करने दो, ये लोग कर रहे हैं। दुराब ने ऊंची आवाज़ से कहा और वहाँ से चला गया। नाज़रीन अब चुप हो गई। डॉक्टर ने इसकी बैंडेज उतारी और इसकी आंखें खोलकर फ्लैश लाइट ऑन की। दर्द हो रहा है? नाज़रीन चीखने लगी। नाज़रीन को ऐसा करने से दर्द हुआ था। डॉक्टर ने एक बड़ी सी मशीन ली और नाज़रीन को इसके अंदर किया, जिसके बाद इस मशीन का बटन ऑन किया। डॉक्टर ने इसे ज़बरदस्ती अपनी आंखें खोलने का कहा। छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। नाज़रीन की चीखें साथ साथ जारी थी। नाज़रीन बस थोड़ी देर और। डॉक्टर ने इसे प्यार से समझाया लेकिन वो चिल्लाती रही, चीखती रही। दर्द से इसकी जान निकल रही थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर ने इसे छोड़ा। पापा, दर्द हो रहा है। नाज़रीन की आंसू की वजह से इसे और दर्द हुआ। बस अभी ठीक हो जाएगा। डॉक्टर ने इसे दिलासा दिया और आई ड्रॉप की बोतल अपने हाथ में ली और उसकी आंखों में 2-2 कतरे डाले थे। क्या था ये? नाज़रीन ने सवाल किया। नाज़रीन मेरी बात सुनो, अब जो मैं करूँगा क्या पता इसकी तुम्हें सबसे ज़्यादा दर्द हो, लेकिन तुम्हें सब्र से काम लेना होगा और बर्दाश्त करना पड़ेगा। डॉक्टर ने हिदायत दी। क्या होगा? अचानक नाज़रीन की आंखों में शदीद दर्द होने लगा और खड़ा फाड़ कर वो चीखने लगी। पापा बचाए मुझे, मुझे ये इलाज नहीं करवा। इसकी चीखें पूरे मेंशन में गूंज रही थी। पापा, भाई सर प्लीज़ बचाओ मुझे, छोड़ो। वो तड़प रही थी। एक और कतरे डॉक्टर ने इसे डाले जो इसकी बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी थे। हेल्प, इसने अपने हाथ उठाने की कोशिश की लेकिन वो बंधे हुए थे। आखिर इसकी आंखों से खून निकलना शुरू हो गया। बस बस हो गया। डॉक्टर ने रुई से इसकी आंखें साफ की। नाज़रीन दर्द की वजह से नीम बेहोश हो गई, इसलिए इसकी चीखों में कुछ कमी आई थी। डॉक्टर इसके लिए परेशान हुआ था लेकिन यह सब भी ज़रूरी था। इसने नाज़रीन की रस्सियाँ खोली और इसके जख्म साफ करने के बाद बैंडेज से दोबारा इसकी आंखें ढांप दी। नाज़रीन की हालत देखकर डॉक्टर की आंखें भर आई। नाज़रीन पर कंबल उड़ाकर वो बाहर निकला और इसने खून से भरी रुई को बास्केट में फेंका। दुराब को इसके रूम में नाज़रीन की चीखने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी लेकिन इसने कुछ न किया। इसने डॉक्टर को भी कुछ बास्केट में फेंकते देखा और फ़ौरन देखने गया लेकिन शॉक हुआ। रुई सारी खून से भरी थी। दुराब गुस्से से भरा अपने रूम में गया था। तुम्हें क्यों फ़र्क पड़ रहा है? दुराब अच्छा है ना, इसे दर्द हो रहा है तो? दुराब ने सोचा। रात को दोबारा नाज़रीन के साथ वही अमल हुआ था जिस पर इसने खुद को बनते हुए देखकर दोबारा चिल्लाना शुरू किया था, लेकिन डॉक्टर ने इसे ज़बरदस्ती बांधा और इसका इलाज करना शुरू किया। नाज़रीन की चीखें दोबारा मेंशन में गूंजी थी। डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा कि नाज़रीन कितना चीख रही है। दुराब ने रूम में आकर गुस्से से कहा। सर मुझे बचा ले प्लीज़। नाज़रीन ने दुराब की आवाज़ सुनी तो रोते हुए कहा। 1 मिनट। दुराब ने एक कपड़ा लिया और नाज़रीन के मुंह के अंदर डाल दिया। सर ये दुराब। डॉक्टर दुराब की इस हरकत पर हैरान हुआ। मुझे ये शोर की आलूदगी पसंद नहीं, सब आप इसका इलाज कर सकते हैं बगैर किसी चीखों के। दुराब ने आराम से डॉक्टर को कहा। नाज़रीन इस कपड़े की वजह से चीख भी नहीं पा रही थी। दुराब बाहर निकला तो हाशिम को देखा जिसकी आंखों में आंसू थे। हाशिम प्लीज़ मुझे ये सब करने दो। दुराब ने इसका हाथ। मुझे पता है दुराब, तुम जो करोगे सही करोगे, लेकिन इतनी दर्द। हाशिम ने इससे कहा। चलो चलें, डॉक्टर को अपना काम करने दो। दुराब इसे वहाँ से ले गया। इस बार भी नाज़रीन की आंखों से खून निकला था। चीखों की मध्यम आवाज़ अब इसके अंदर ही दब गई थी। वो दोबारा बेहोश हो चुकी थी। डॉक्टर ने इसकी आंखों से खून साफ किया। इस रुई के साथ वो बाहर गया जिधर हाशिम और दुराब बातें कर रहे थे। हाशिम की नज़र इतने खून पर पड़ी तो दौड़कर डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर, ये खून इसकी होश उड़े थे, घबराने की बात नहीं, इसको साफ करना है और इस खून की मदद से ही बाहर आएगा जहद। लेकिन हाशिम परेशान था, इसे ये सब फेस करना होगा, हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर ने इसकी बात समझी। क्या मैं इससे बात कर सकता हूँ? हाशिम ने पूछा। सॉरी, दर्द की वजह से वो बेहोश हो जाती हैं, इसे रेस्ट की ज़रूरत है।
यह सुनकर हाशिम ढह गया। मैं क्यों नहीं इसके लिए कुछ कर पा रहा? क्यों मैंने इससे वादा किया था कि मैं इसे बचाऊंगा, इसे अपनी बहन बनाया। हाशिम रोने लगा। दुराब ने इसे इस हालत में देखा तो हाशिम को बुरा लगा था। दुराब अपने रूम में गया। ये क्या हो रहा है? मुझे वैसे भी ये सब इसकी भलाई के लिए है। इलाज में दर्द तो होगा। दुराब अब यहाँ वहाँ घूमकर खुद को दिलासा दे रहा था। पता लगाओ कि ये बॉस कौन है। दुराब को खबर मिली कि कल दोनों राशिद और आर्यान अपने बॉस से मिलने जा रहे हैं। रात को नाज़रीन बगैर कोई तासुर लिए बेड पर लेटी थी। हाशिम खाना लेकर इसके रूम में दाखिल हुआ। खाना खा लो नाजो। लेकिन नाज़रीन ने हाशिम की बात पर कोई रिएक्ट ना किया। अच्छी बच्ची, चलो अपना मुंह खोलो। हाशिम इसे बच्चों की तरह ट्रीट किया। भाई मेरा मूड नहीं है, आप यहाँ रख दो, मैं खा लूँगी। नाज़रीन ने अपना चेहरा साइड पर मोड़ा। अगले दिन दुराब के जासूसों ने दो बंदों को इस घर से निकलते देखा। चलो मिशन मुकम्मल करें। 30 मिनट का पीछा करने के बाद जब वो मुड़े तो इन जासूसों ने अपनी शक्ल दिखाई, निशाना छू किया। ये कोई और लोग थे। वो दोबारा इस घर गए जहाँ, लेकिन वहाँ आर्यान और राशिद मौजूद ना थे। सर वो दोनों हमें चकमा देकर भाग गए। इसने दुराब को फ़ोन लगाया। राशिद मलिक को छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें। दुराब ने गुस्से से अपना मोबाइल दीवार पर दे मारा। वो दोनों कार में बैठे थे। अंकल गुड आइडिया, अगर हमारे पीछे कोई जासूस भी होगा तो अब वो हमारे बारे में जान नहीं पाएगा। ये आर्यान की आवाज़ थी। मुझे लग रहा था कोई हमारा पीछा करने वाला है, शायद मैंने इसीलिए इन दोनों बंदों को हमारे कपड़े पहनाकर पहले बाहर भेजा। राशिद ने हंसकर कहा। दुराब शाह पूरे 100% बुद्धू बन गया। आर्यान ने कहका लगाया। आज बॉस से बात करेंगे और नाज़रीन को इसकी मदद से बचाएंगे। अगला प्लान राशिद ने आर्यान से डिस्कस किया। कुछ देर बाद वो दोनों एक बहुत बड़ी हवेली में दाखिल हुए थे। इस हवेली में एक आलीशान कमरा था। दोनों ने मिलकर दरवाज़ा खोला। जब बॉस एक कुर्सी पर बैठा था, इसकी उंगलियां एक टेबल पर नाच रही थी। पूरा कमरा अंधेरे में घिरा था, लेकिन सिर्फ इस शख्स की उंगलियां नजर आई थीं। बहुत खूब आर्यान, तुमने इन पर बहुत बहादुरी से हमला किया। एक भारी आवाज़ ने आर्यान की तारीफ की। सर थैंक्स, लेकिन हम इस मारने में नाकाम हो गए। आर्यान ने कहा। कोई बात नहीं, अब तुम दोनों छुट्टियों पर चले जाओ। बेशक, बॉस ने हुक्म दिया, लेकिन सर नाज़रीन इनके कब्जे में है और दुराब रोज़ इसे टॉर्चर करता है। ओके, इसे मैं देख लूँगा। तुम दोनों अभी मेरे लिए ख़तरा बन सकते हो, और वैसे भी दुराब सिर्फ मेरा दुश्मन है। अब इसे मारना मेरी जिम्मेदारी है। बॉस ने खड़क कर कहा। मैं भी देखना चाहता हूँ कि प्लीज़ मुझे दुराब की एक दफ़ा मरी हुई लाश देखनी है। राशिद ने अपने बॉस से इल्तिजा की। दुराब जो मेरे साथ किया, इसका बदला तो मैं ही लूँगा। ओके बॉस, दोनों ने कहा। ये लो ऑस्ट्रेलिया के टिकट, आज ही दोनों चले जाओ। हाशिर दुराब के सामने खड़ा था। सो हाशिर, अब तुम मुझे बताओ कि जब हमला हुआ था तो तुम इस वक्त कहाँ थे? दुराब ने इसके आने का वेट किया, और जब वो आया तो इससे सवाल किया। सर, मुझ पर इसी वक्त किसी ने बेहोशी का रुमाल रखा और मुझे बेहोश कर दिया, नहीं तो मैं सबको मार देता। हाशिर ने बहुत सफाई से झूठ बोला। तो फिर इतने दिनों से कहाँ थे? दुराब की आंखों में चिंगारियां इसे देख रहा था। किडनैप किया गया था। इसने एक और झूठ बोला। कैसे बच्चे? फिर दुराब ने अगला सवाल किया। सर, मैं किसी तरह भाग गया, मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। दुराब ने इसे जांचा। सर, मेरा यकीन करें। हाशिर ने दुराब के घुटने पकड़े। तुम आज एक मामूली गार्ड हो और तुम्हारी सैलरी 30,000 नहीं बल्कि 10,000 है। ओके, दुराब ने अपनी टांग छुड़वाई। ओके सर, जाओ और अब अपना काम करो। नाज़रीन उठी तो इसे अपनी आंखों में शदीद दर्द हो रहा था। भाई वो रोने लगी। दुराब और हाशिम खाना खा रहे थे जब इसकी आवाज़ सुनी। हाशिम ने अपना खाना छोड़ा और इसकी तरफ भागा। क्या हुआ नाजो? हाशिम ने इसको थपकी दी। भाई बहुत दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा। नाज़रीन ने इसके बाजू पर अपना सर टिकाया। हाशिम मजबूर था, इसके पास कोई चारा ना था कि वो कुछ कर पाता। इतने में डॉक्टर आ चुका था। आप सब बाहर जाएं, पेशेंट का इलाज शुरू होने वाला है। हाशिम, इन्हें काम करने दो। दुराब ने से बाहर जाने का कहा। प्लीज़ नहीं भाई, बचा लो। नाज़रीन चिल्लाने के साथ हाशिम को जाने से रोक रही थी। दुराब ने हाशिम का हाथ पकड़ा और इसे अपनी तरफ खींचा। नाज़रीन का इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने इसे कतरों के बाद दवाई देने का कहा, जिससे दर्द कम होगा, तो वो मान गई। इसने जैसे ही कतरे डाले तो पूरा मेंशन इसकी चीखों से गूंज उठा था। यह सब कुछ दुराब का सब्र जवाब देने के लिए काफ़ी था। आखिरकार वो नाज़रीन के रूम में गया। इसे कोई दवाई दो, क्या दिख नहीं रहा कितना पेन हो रहा है? लाल भगभू का चेहरा लिए इसने कहा। डॉक्टर ने दवाई दी और इसकी वजह से वो सो गई। दुराब की नज़र इसकी आंखों पर पड़ी जो खून से लथपथ थी। डॉक्टर प्लीज़ इसे साफ़ करें। इसने फ़ौरन अपनी नज़रें फेरी। डॉक्टर ने इसकी आंखें साफ़ की, जिसके बाद इसने फ़ौरन नाज़रीन को गले लगाया। इसकी कुर्बत को महसूस करते हुए नाज़रीन और ज़्यादा रोने लगी थी। बस हो गया, दुराब ने इसके कान के पास झुककर कहा। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। नाज़रीन ने इसे ज़ोर से खुद में भींचा और वो दोबारा बेहोश हो गई। दुराब ने इसे बेड पर लिटाया। डॉक्टर, मैं इसका इलाज जल्दी चाहता था, लेकिन ये दर्द। इसने डॉक्टर को देखा। सॉरी, लेकिन ये होता है। डॉक्टर ने इसे तसल्ली दी। इतना टाइम और लगेगा? दुराब के पूछने पर डॉक्टर ने इसे 10 दिन का बताया। दुराब को गुस्सा आया। इसे और दर्द सहना है, लेकिन अगर आप कहें तो हम नाज़रीन को हिप्नोटाइज़ कर सकते हैं, फिर इलाज करते हैं, तब पेन नहीं होगा। डॉक्टर ने मशवरा दिया। हिप्नोटाइज? दुराब हैरान हुआ। जी, इससे लगेगा कि वो सो रही है। अच्छा, लेकिन ध्यान से, क्योंकि ये अमल उल्टा भी पड़ सकता है। दुराब ने कहा। नहीं, आप बेफिक्र रहें, सब एहतियात से करूँगा। शाम को दुराब ने नाज़रीन के रूम में झांका। वो एक कोने में चुप बैठी थी। नाजो, मैं तुम्हें अपने सीने से लगाना चाहता हूँ, लेकिन तुमने गलत किया, बहुत गलत किया। इस चीज़ का तुम्हें एहसास होना चाहिए। और वो वहाँ से चला गया। इसकी बात हाशिम ने सुनी थी और वो मुस्कुराया। दुराब तो इससे प्यार करता है और तुझे भी इस चीज़ का एहसास होना चाहिए। इसने शुक्र किया कि दुराब अब पहले जैसा नहीं रहा।
डॉक्टर दोबारा आ चुका था। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने छुपने की कोशिश की। इसने बेड को अपने हाथ से टच किया और दौड़कर इसके नीचे घुस गई। नहीं, मुझे अपना इलाज नहीं करवाना। रोज़ की तरह इस वक्त भी इसने शोर मचाया। डॉक्टर ने घुटनों की मदद से नीचे बैठकर बेड के नीचे झांककर इसकी मिन्नतें की, लेकिन वो ना मानी। डॉक्टर बाहर गया और हाशिम और दुराब को इसका बताया। पहले हाशिम इसके रूम में गया और इसे तैयार करने की कोशिश की, लेकिन नाज़रीन पर इसकी किसी बात का असर ना हुआ। वो रिंग कर और पीछे चली गई और बेड के कोने में छुप गई। हाशिम, तू जा, अपना काम कर, मैं देखता हूँ। दुराब वहाँ आ चुका था। नाज़िल, अगर तुम 2 मिनट के अंदर बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारे पापा को मार दूंगा। दुराब ने घुटनों के बल बैठकर इसकी जानिब देखा। ये सुनकर वो फ़ौरन बाहर आई। देखना, मैं दर्द से मर जाऊंगी, देख लेना। वो रोने के साथ साथ ऊंचा ऊंचा चिल्लाने लगी। आज से दर्द नहीं होगा, नहीं होगा दर्द। ये सुनकर ही दुराब ने इसे अपनी गोद में उठाया था। जी नहीं होगा। डॉक्टर ने दुराब की हाँ में हाँ मिलाई। ये तुम्हें हिप्नोटाइज करेंगे। दुराब ने नाज़रीन के बालों को पीछे हड़सते हुए कहा। जोक मत मारो, मुझे दिखाई ही नहीं देता तो ये हिप्नोटाइज कैसे करेंगे। नाज़रीन को गुस्सा आया। दुराब ने डॉक्टर की जानिब देखा। होगा, डोंट वरी, डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। नहीं, मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। नाज़रीन दुराब के साथ चिपक गई और इसकी गर्दन के गिर्द हाथों से घेरा डाला। आप ऐसे ही इलाज शुरू करो, दुराब ने कहा। नहीं, ऐसे मुमकिन नहीं। दुराब ने इसे ज़बरदस्ती बेड पर लिटाया। नहीं नहीं, नाज़रीन ने बहुत इसरार किया। दुराब ने इसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़े थे। डॉक्टर ने इसकी बैंडेज उतारी। इसके बाद दोबारा से इसकी आंखों में शुआएं डाली गई थी। दर्द हो रहा है, नाज़रीन तड़प रही थी। बस हो गया। दुराब ने इसके बाल सहलाने शुरू कर दिए। इसके बाद डॉक्टर ने इसे हिप्नोटाइज करना शुरू किया। नाज़रीन, आप अपनी आंखें बंद करें और म्यूज़िक सुने, डॉक्टर ने हिदायत दी और अपने मोबाइल में म्यूज़िक चलाया। इसके बाद एयर प्लग नाज़रीन के कानों में लगाया और दूसरा दुराब को दिया। दुराब ने डॉक्टर को बाहर जाने का इशारा किया। डॉक्टर बाहर गया तो दुराब भी इसके पीछे बाहर आया। डॉक्टर म्यूज़िक से हिप्नोटाइज वो हैरान हुआ था। यस, इस टॉपिक पर मैंने स्पेशलाइजेशन की है। अगर एक शख्स किसी ख़ास म्यूज़िक पर अपनी तवज्जो देगा तो वो शख्स हिप्नोटाइज होगा, और इस म्यूज़िक के तहत मैंने 200 पेशेंट को हिप्नोटाइज किया है। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा। रियली एक्सपर्ट हैं आप, गुड। दुराब ने दिल से तारीफ़ की। दोनों इसके बाद दोबारा रूम में एंटर हुए। तो लड़की कौन हो तुम? डॉक्टर ने म्यूज़िक बंद कर दिया। नाज़रीन मलिक, इसने कहा। तुम अभी कहाँ हो? पता नहीं, मुझे कुछ महसूस हुआ। डॉक्टर ने इसके हाथ पर चुटकी काटी। नहीं। दुराब ये सब सुनकर शॉक हुआ। डॉक्टर ने इसकी बैंडेज खोलकर ड्रॉप डाले। इसके बाद खून निकला जो डॉक्टर ने रुई की मदद से साफ किया, लेकिन नाज़रीन बिल्कुल नॉर्मल थी। ये कब उठ जाएगी? दुराब ने आंखें बढ़कर इसके माथे पर लब रखे। थोड़ी देर में खुद ही, डॉक्टर ने जवाब दिया। नाज़रीन सो रही थी जबकि दुराब इसके साथ लेटे ही सही देख रहा था। नाज़रीन ज़रा सा नींद में घुसपसाई थी। दुराब ने इसका चेहरा थाम कर इसकी गाल पर लब रखे। दुराब, नाज़रीन ने आहिस्ता आवाज़ में इसका नाम पहली मर्तबा लिया और नींद से उठी। फिर से बोलो। दुराब मबहूत हुआ, इसे देखकर बोला। नाज़रीन ने अपने हाथों से इसे टटोला। इसे तलाश करके इसके सीने में अपना चेहरा छुपा गई। दुराब ने खुशी से इसे अपने सीने से लगाया। नाज़रीन बोलो ना। दुराब ने इसकी कमर थपथपाई। क्या सर? वो और भी इसके सीने के अंदर छुपी हो। सर नहीं, मेरा नाम बोलो। नहीं आप। सर, मैं आपका नाम कैसे ले सकती हूँ? शर्म से नाज़रीन का चेहरा लाल हुआ। मुझसे मस्ती? दुराब ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं नाज़रीन, बोलो ना प्लीज़। ओके। दुराब, नाज़रीन ने लफ्ज़ दबाकर अदा किया। एक और बार। दुराब मुस्कुराया। दुराब, नाज़रीन ने इसके कान में झुककर कहा, और दुराब इसके इस अंदाज पर इस कदर बहका कि नाज़रीन की गर्दन पर इसने अपने लब रखे और उसकी शहरक पर अपने दहकते लबों से इसकी सांसों को जोश से महसूस करने लगा। दुराब, नाज़रीन जैसे मदहोश हो चुकी थी। नाज़रीन, ऐसे बहका बहका कर नाम मत बुलाओ, नहीं तो तुम्हें आंखों को बजाय कहीं और पेन होगी। दुराब ने मस्का लगाया। यह सुनकर नाज़रीन ने दुराब पर अपनी गिरफ्त मजबूत की। दुराब ने इसके होठों को अपने होठों में लिया और चुप। बेबी, आज क्या बाइस पेन कर रही हैं? नहीं हो रहा, थैंक यू, मुझे तो 2% भी नहीं हो रहा। इसने दुराब के होठों के कोने पर मुस्कुराकर अपने लब रखे। अब खुश? बहुत खुश। नाज़रीन हंसी। अच्छा तो मेरा गिफ्ट? दुराब ने अपनी उंगली थोड़ी पर रख कर सोचा। आपका गिफ्ट? सोचूंगी, नाज़रीन ने सोचकर कहा। नहीं, एक पूरा दिन तुम मेरे नाम करोगी, सुबह भी, दोपहर भी और शाम भी, और ख़ास तौर पर रात। दुराब ने इसे अपनी बाहों में लिया। आप में शर्म नहीं है? इसका मतलब समझकर नाज़रीन लाल टमाटर हुई थी। आई नो, दुराब हंसा था। सर, नाज़रीन ने इसे देखा। सॉरी, नाज़रीन ने झिझक कर इससे अलहदा होते अपने कान पकड़कर कहा। क्यों? दुराब कन्फ्यूज़ हुआ। माफ़ी क्यों? दुराब ने इसके हाथ कानों पर देखे तो हैरान हुआ। मुझे माफ़ कर दे, मैंने आप पर यकीन नहीं किया, मैंने आर्यान पर यकीन किया। वो आर्यान ने मुझे बताया आप पापा पर जुल्म कर रहे हैं और मुझसे झूठ बोलते हैं। इसने वो पेन दिया। आई एम सॉरी, मैंने आर्यान को बोला था। नाज़रीन हिचकियाँ लेकर बता रही थी। इसकी सिस्कियों में इजाफा हुआ कि वो आपको हर्ट ना करे, लेकिन हाशिम भाई ने बताया कि आपको गोली मारी पापा ने। पापा अच्छे नहीं हैं। आई एम सॉरी। दुराब चुपचाप इसे सुन रहा था। आई एम सॉरी। वो आगे बढ़कर दुराब के गले लगी थी।
बोलो ना, आपको कहाँ गोली लगी है? अभी भी पेन है? नाज़नीन ने रोते हुए कहा। हाँ, बहुत पेन है। आई एम सॉरी, मैंने पापा से प्यार किया था। मैं कैसे देख सकती थी इन पर टॉर्चर होते हुए? मैं इन पर टॉर्चर नहीं किया। दुराब ने चबा चबा कर सख्त लहजे में कहा। मुझे पता है, हाशिम भाई ने मुझे बताया, लेकिन मुझे पहले नहीं पता था। नाज़नीन ने इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थामते हुए कहा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं था? दुराब ने आहिस्ता सा शिकवा किया। सॉरी, आपको जो सज़ा देनी है दे सकते हैं। नाज़नीन की बात सुनते ही दुराब ने इसकी गर्दन को अपने दोनों हाथों में लिया। पनिशमेंट, डैम इट। मैं तुम्हें पनिश नहीं कर सकता। दुराब ने अपने हाथों को इसकी गर्दन पर रेंगते हुए कहकर एक झटके से इसकी गर्दन छोड़ी। वो बुरी तरह खांसने लगी और दुराब का कंधा इस सारे के लिए थाम लिया था। नहीं कर पाता तक पनिश तुम्हें। मैंने तुम्हें बहुत कोशिश की पर नहीं दे पाया, दुराब ने फ़ौरन इसके गले लगते हुए कहा। क्यों? इसने खांसते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझसे नहीं हो पाता। आई एम सॉरी सर, प्लीज़। ओके, लेकिन तुम्हें ध्यान से मेरी बात सुननी होगी। ओके, नाज़नीन ने झट से कहा। तुम्हारे पापा अच्छे इंसान नहीं हैं, तुम्हें ये बात जल्द एक्सेप्ट करनी होगी। पापा अच्छे क्यों नहीं हैं? नाज़नीन ने सवाल किया। नाज़नीन, उन्होंने बम ब्लास्ट करवाया, उन्होंने ही हमारा सोना चुराया, उन्हीं से हमारे सारे गार्ड को बुरे तरीके से मारा, उन्होंने ही मुझ पर गोली चलाई। दुराब ने सख्ती से अपने अल्फाज अदा किए, जैसे लफ्ज़ों से ही काट डाले। ये सुनकर नाज़नीन रोने लगी। सर, मुझे समझ नहीं आ रहा किस पर यकीन करूं। वो ऊंचा ऊंचा रोने लगी। बस कुछ नहीं होता, रो मत। जब तुम्हारी आइज़ ठीक हो जाएंगी फिर मैं तुम्हें प्रूफ दूंगा। दुराब ने इसे गले लगाया। सर, बस रो मत, तब तक रेस्ट करो। ओके ओके। नाज़नीन ने अपने आंसू साफ किए। दुराब जाने लगा। जब नाज़नीन ने इसका हाथ थामा। क्या मैं आपका ज़ख्म अपने हाथ से छू सकती हूँ? इसकी इस डिमांड पर दुराब शॉक हुआ। नाज़नीन, इट्स ओके, लेकिन नाज़नीन, कम ऑन, लेटो, रेस्ट करो। इसने अपनी बात पर जोर दिया। दुराब ने हाशिम से दिलशाद के बारे में पूछा, जिस पर पता चला कि इसकी सहेली की तबीयत ठीक नहीं, सो वो वहाँ गई है। दुराब ने हाशिम की सिक्योरिटी अलर्ट का कहा और ख़ुद सिक्योरिटी चेक करने लगा। हाँ हाँ, हो जाएगा। इसके कानों में आवाज़ पड़ी। क्या हो जाएगा? वो चीखा था, जिसकी वजह से फ़ोन पर बात करते हाशिर ने कॉल कट की। तुम फ़ोन पर बात कर रहे हो, वो भी ऑन ड्यूटी? दुराब ने से कहा। सर, वो फ्रेंड का अर्जेंट कॉल था। हाशिर के होश उड़े थे। मुझे अपना मोबाइल दो, दुराब ने हुक्म दिया था। हाशिर ने कांपते हाथ से इसे मोबाइल थमाया तो दुराब ने इसका लास्ट नंबर डायल किया। हाशिर पसीने से तर था। हेलो हाशिर। दूसरी जानिब से किसी ने कॉल उठाई। कौन हो तुम? दुराब ने खटक कर कहा। मैं हाशिर का दोस्त हूँ। वो शख्स शॉक्ड हुआ। इतने में दुराब को पीछे से किसी की छन छन की आवाज़ आई थी। ओके, ड्यूटी के बाद कॉल मत किया करो, इसने फ़ौरन कहा और कॉल कट की। इसने मोबाइल हाशिर को दिया। यह आवाज़ मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन कहाँ? दुराब ने सोचा और दिमाग पर जोर दिया। वो मीटिंग पर चला गया, लेकिन इसका सारा ध्यान इसी आवाज़ पर था जिसने कॉल में सुनी थी, जैसे किसी ब्रेसलेट की हो। डॉक्टर ने शाम को दोबारा इलाज किया और 1 घंटे बाद इसे होश आया। वो खुश थी कि इसे आज दर्द नहीं हुआ। वो फर्श पर बैठी थी और पप्पी को खिला रही थी।